Welcome back to Study with Nidhi. I am Nidhi. So today we will continue our chapter of class 10th acid bases and salts. So previous वीडियो में हमने ये सब कुछ कवर कर लिया है, एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर सॉल्यूशन से, मैट्रिक ऑक्साइड से, नॉन मैट्रिक ऑक्साइड से, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है एसिड और बेस सॉल्यूशन। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। हमने पढ़ा था एसिड बेस इंडिकेटर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड और कौन सी चीज़ बेस है। वी हैव ऑल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डिल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ H+ और OH आयंस इन सॉल्यूशन। और हमने यहाँ पे भी देखा कि डाइल्यूशन जब होता है तो कंसनट्रेशन जो है आयंस की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है ना। So can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? Can we judge how strong a given acid or base is? क्या हम पता लगा सकते हैं कि एक एसिड है, मान लो कोई सा भी, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्या हम पता लगा सकते हैं? तो देखते हैं। We can do this by making use of universal indicator which is a mixture of several indicator। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं, ठीक है, जो क्या है, एक मिक्सचर है सेवरल इंडिकेटर्स का। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, वो क्या शो करता है, अलग अलग कलर शो करता है हर लेवल पे, हर डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कोई भी चीज़ एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, अलग अलग कलर शो करता है हर अलग अलग कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा है, पीएच स्केल। पीएच स्केल से हम मेज़र कर सकते हैं कि कितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर H+ की कंसंट्रेशन जहाँ कम होगी मतलब वो वीक एसिड है ना। द पी, अब पीएच का मतलब क्या है, द पी जो है पीएच में वो किस लिए है, पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14 वेरी अल्केलाइन, ठीक है। पीएच कौन सा स्केल होता है, पीएच स्केल, पी स्मॉल होता है और एच बड़ा। पीएच स्केल में पी का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन का वर्ड है, पोटेंस का मतलब होता है पावर, ठीक है। पावर देखना एसिड की कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, ये होता है। तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेज़र पीएच, हम मेज़र करते हैं पीएच कहाँ से, 0 से 14। जब 0 होगा उसका मतलब होता है वेरी एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक कोई भी चीज़ होगी तो उसका पीएच कितना हो जाएगा, 0। और 14 अगर किसी का पीएच होगा तो मतलब वो अल्केलाइन है, वो क्या है, बेस है, ठीक है। जिसका पीएच 0 होगा मतलब वो बिल्कुल ज़्यादा बहुत हाई एसिडिक है, और जिसका पीएच 14 होगा उसका मतलब वो अल्कलाइन है, बेस है। अभी हम पूरे स्केल पढ़ेंगे डिटेल में। pH should be thought of simply as a number which indicate the acidic or basic nature of the solution। pH से हम ये पता लगा सकते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर क्या सोल्यूशन का। कोई भी सोल्यूशन लेंगे हमें पता करना है कि एसिडिक है बेसिक है, उसमें हम पीएच स्केल डालेंगे। अगर वो आया 0 या उससे कुछ आ गया है तो मतलब वो एसिडिक है, अगर वो 14 13 वाला से है तो मतलब वो बेसिक है। तो ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच स्केल, जिससे हम मेज़र कर सकते हैं कि कोई एसिड है या बेस, उसको इंडिकेट कर सकते हैं। या फिर वो जो एसिड है अगर वो एसिडिक है तो वो कितना एसिडिक है, वेरी हाई एसिडिक है या लो एसिडिक है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ये पता लगा सकते हैं। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इट्स द पीएच वैल्यू। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इट्स द पीएच वैल्यू, कि कितनी जितनी ज़्यादा H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब जो ज़्यादा एसिडिक होगी
तो अभी अब तक हमने पढ़ा था कि जिसकी पीएच की वैल्यू जब 0 होती है तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इन्होंने यही कहा है कि अगर H+ आयन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। और pH जो होता है न्यूट्रल ना, वो अगर किसी चीज़ का pH है 7 तो उसका मतलब वो सोल्यूशन ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो कैसा है, न्यूट्रल है। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि अगर कोई pH सोल्यूशन न्यूट्रल कब होगा, जब उसका pH 7 होगा। अगर कोई भी सोल्यूशन है उसका pH कम आता है 7 से, याद रखेंगे 7 से कम होता है मतलब वो क्या है, एसिडिक सोल्यूशन। एज द pH वैल्यू, जैसे pH वैल्यू बढ़ती रहेगी 7 से 14 तो इसका मतलब है OH नेगेटिव आयन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि बेस ज़्यादा है। OH एंड कंसनट्रेशन इन द सोल्यूशन दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, इसका मतलब जो है बेसिक जो है वो ज़्यादा है। अगर कोई सोल्यूशन का pH 7 से ज़्यादा है, 7 से 14 के बीच में है, इसका मतलब वो क्या है, बेसिक है, उसकी OH की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for measuring pH। ये देखो ये pH स्केल हमें दे रखा है, ये है, ठीक है। क्या होता है, जब 14 तो 7 होता है न्यूट्रल, जब pH इसका 7 है तो मतलब वो क्या है, न्यूट्रल। अगर 7 से कम है इसका मतलब H+ की कंसनट्रेशन क्या है यहाँ पर, ज़्यादा, क्योंकि एसिड जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन। H+ का आयन का मतलब है एसिड और OH के नेगेटिव का मतलब है बेसिक। तो 7 से कम वाले 0 से लेकर 7 तक जिसका pH है, इसका मतलब वो कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं। जब हम 7 से इधर जाते हैं तो एसिडिक नेचर क्या हो जाता रहेगा, इंक्रीज़। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसका अगर 0 है उसका pH मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर उसका pH 6 आ जाए, 1 2 3 4 5 6, अगर उसका pH 6 है इसका मतलब वो एसिड तो है लेकिन कैसा एसिड है, वीक एसिड है। तो क्या याद रखेंगे, 7 पे न्यूट्रल होता है। अगर 7 से इधर जाता जाए 0 की तरफ, इधर जो जाएगा तो एसिडिक करेक्टर जो है, एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर 7 से आगे जाएंगे 14, 7 to 14 जब जाते रहेंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान लो किसी सोल्यूशन का pH है 13 मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग है, बेस है। अगर उसका 8 है 9 है मतलब वो वीक बेस है। क्लियर हो गया, एसिड, वीक और स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, ये एक्टिविटी हमें दे रखी है, टेस्ट द pH वैल्यू टेस्ट करनी है हमें सॉल्यूशंस की और ऑब्जर्वेशन लिखने। जैसे सलाइवा लिया हमने बिफोर मील, उसका pH चेक करा, जो pH आएगा वो लिख दिया। फिर सलाइवा आफ्टर मील, लेमन जूस, सब आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब ये देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है बिल्कुल डायरेक्ट, आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। 7 क्या है हमने पढ़ा था, न्यूट्रल। ये क्या है, एसिडिक। इधर को जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, इधर को जाएंगे तो बेसिक करेक्टर, बेसिक नेचर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे गैस्ट्रिक जूस का pH होता है 1.2, इसका मतलब क्या है, ये एसिड है और कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब 2 पे आ रहा है लेमन जूस, 2.2 pH है इसका, तो ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब प्योर वाटर का pH है 7.4, प्योर वाटर या ब्लड का pH होता है 7.4 मतलब ये ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, कैसे हैं, न्यूट्रल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका pH होता है 10। सबका pH आपको याद करना है, किसी का भी आ सकता है, गैस्ट्रिक जूस का, लेमन जूस का, प्योर वाटर का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH होता है 10, इसका मतलब ये क्या है, बेस। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो कि होता है NaOH, ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, बिल्कुल 14 पे आ रहा है, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर, तो ये आपको सारा याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड ऑन द H+ आयंस एंड OH नेगेटिव आयन। अब कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी एसिड की, बेस की, किस पर डिपेंड करता है, H+। जितने ज़्यादा H+ आयंस होंगे उतना ही सॉल्यूशन एसिडिक होगा।
और जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस होंगे उतना ही सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, और अगर H+ ज़्यादा होगा तो pH जो है वो कम होगा, है ना। 0 से 7 के बीच होगा तो pH कम होगा। If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions. Acids that give rise to more H+ ions are said to be strong acid, और acid that gives less H+ ions are said to be weak acid. तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मान लो हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड लिया, दोनों की कंसनट्रेशन क्या है, सेम है, तो बताओ कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जो सॉल्यूशन, जो एसिड ज़्यादा H+ आयंस देगा तो वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, जो एसिड कम H+ आयंस देगा वो होगा वीक एसिड। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ज़्यादा H+ आयंस देगा, और जो वीक एसिड होगा वो H+ आयंस कम देगा। क्लियर हुई बात? हाँ जी। अब क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की, हमें ये देख लिया, पीएच एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, टेस्ट करने के लिए होता है एसिड और बेस को, कितना कोई सब्सटेंस एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये देखने के लिए। अब क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की इन एवरीडे लाइफ। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? देखते हैं। आर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज 7.0 to 7.8। हमारी बॉडी कितने पीएच पे काम करती है, 7 से 7.8, मतलब कि न्यूट्रल पे, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain. Acid rain क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा acid rain। कभी कभी बोलते हैं आपके पेरेंट्स कि आपको इस बारिश में नहीं नहाना, ठीक है, गंदी बारिश होती है। गंदी बारिश है कि वो एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन क्या होता है, जब पीएच जो है रेन का वो क्या हो जाए, लेस देन 5.6, 5.6 से कम हो जाए। 5.6 से कम हो रहा है तो उसका मतलब वो क्या होगा, एसिड होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था 0 से 7 तक सारी चीज़ें एसिड होती है, तो 5.6 से कम हो रहा है और भी ज़्यादा तो वो एसिड होगा। तो एसिड रेन क्या होती है, जिसका पीएच 5.6 से कम होता है उसे बोलते हैं हम एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। और जब ये एसिड रेन रिवर के अंदर जाएगी तो रिवर का पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफ़िकल्ट। और जो एक्वेटिक लाइफ है उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगी वो एक्वेटिक स्पीशीज़, जो रिवर्स फिशेज़ वगैरह होती हैं, उनका सर्वाइवल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एसिड रेन क्या होती है, जब पीएच आपका क्या होगा, लेस देन 5.6, तो उसे एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन अफेक्ट करती है एक्वेटिक लाइफ को। तो ये इसका ठीक है। एसिड्स इन अदर प्लैनेट। द एटमोसफेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आ सकता है ये भी, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कि जो एटमॉस्फेयर है ना वीनस का एटमॉस्फेयर वो किसका बना हुआ है, वाइट और येलोइश क्लाउड। और वो वाइट और येलोइश क्लाउड किस चीज़ के बने हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं। देखो कितना ज़्यादा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन द बैकयार्ड। अब बैकयार्ड में सॉइल का पीएच क्या होता है ये पढ़ेंगे। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है जिसके लिए वो ताकि वो क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, अच्छी ग्रोथ कर सके। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन मैनर डिस्क्राइब बिलो इन एक्टिविटी 2.12। तो ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, एक पीएच कितना रिक्वायर्ड है एक हेल्दी ग्रोथ करने के लिए प्लांट की, आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जगह से सॉइल को कलेक्ट करो और नीचे जो एक्टिविटी दी गई है उसे फॉलो करो। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन द वाइल प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.12। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.12, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और सबके साथ शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।